पर विष्णु जी वहीं पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होती है कि 47 से पहले की जो भी स्ट्रक्चर हैं उनके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता, पर आपका आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर मंदिर को तोड़कर कोई और स्ट्रक्चर बनाया गया है तो क्यों नहीं बदला जा सकता। कोर्ट इस पे क्लियरली क्या कहती है? हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दो इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप का एक इंटरप्रिटेशन वो है जो आज एक पॉपुलर नैरेटिव बनाया जा रहा है बड़े बड़े बैरिस्टर्स द्वारा, और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरप्रिटेशन एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, वो बनाया जा रहा है इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन क्या है जो बड़े बड़े बैरिस्टर्स हैं उनका, कि ये सेकुलरिज्म के एक जीता जागता उदाहरण है। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या बनाया जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को आपने फ्रीज कर दिया है और राम मंदिर के अलावा कोई और डिस्प्यूट को रेज नहीं कर सकते। यही तो आर्गुमेंट किया जा रहा है। आर्गुमेंट क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के फेवर में? आर्गुमेंट यह है कि राम मंदिर को एग्जेम्पशन दिया था। एग्जेम्पशन क्या दिया था कि राम मंदिर को आपको दे नहीं दिया था कि राम मंदिर के ऊपर हिंदू समाज के लोग केस लड़ सकते हैं, केस का जो फैसला होगा वो बाद में देखा जाएगा, बट आपको हमने एग्जेम्पशन दे दिया कि यू कैन फाइट द केस। ये आर्गुमेंट किया जा रहा है और बाकी चीजों के ऊपर बात ही नहीं होगी। एक लेजिस्लेचर ने, एक पार्लियामेंट ने उस पर सील लगा दी है, एक मैंडेट, एक इंजंक्शन जारी कर दिया। अब दूसरा आर्गुमेंट देखिए, इसका दूसरा पहलू देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको एनालाइज करिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक फर्जी नैरेटिव बनाने से अच्छा होगा कि लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ें। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, अब तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी आ गए, उसको भी मैं बता रहा हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में और 4 सब क्लॉज 2 में जो शब्द यूज्ड है वो है रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप। मतलब 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था वो वैसा ही रहेगा। धार्मिक स्वरूप का अर्थ क्या हुआ? अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाऊं कि अगर आज मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख दूं तो क्या मस्जिद का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? आप ही कहोगे कि भाई अगर मस्जिद है, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, आपके घुस जाने से, वहां पे पूजा पाठ कर लेने से मस्जिद का स्वरूप नहीं बदलेगा। उसी तरह से अगर आप किसी मंदिर में घुस जाओ और वहां पे वजू करना शुरू कर दो, नमाज करना शुरू कर दो, और हमारे क्या कहते हैं जो देवी देवताओं का जो हमारे जो मंदिर की परंपरा है उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दो, तो आपके जबरन कब्जा कर लेने से किसी मंदिर का धार्मिक स्वरूप खत्म नहीं होगा। और यही बात हमने कोर्ट में आर्ग्यू की। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने 12 सितंबर 2022 को यही बात होल्ड की। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 मई 2023 को यही बात होल्ड की। और उसके बाद अभी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब का इसमें बड़ा अच्छा जजमेंट आया है 19 दिसंबर को 2023 को, जिसमें उन्होंने बात कही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है। इट गिव्स द लिबर्टी टू असर्टेन द रिलीजियस कैरेक्टर। इसका अर्थ यह हुआ कि धार्मिक स्वरूप को तय करने के लिए हम केसेस फाइल कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी कह रहा है कि ज्ञान व्यापी जो है ये मस्जिद है, तो मैं केस फाइल कर सकता हूं और एविडेंस ला सकता हूं कोर्ट के सामने कि ये मस्जिद नहीं है और 15 अगस्त 1947 को ये मस्जिद नहीं थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ये मस्जिद नहीं थी, और इसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है जो हम दे रहे हैं, और जिसमें हम कोर्ट्स में, 2 कोर्ट्स में हम सक्सीड कर चुके हैं। इस समय मैटर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और एक बात और कहना चाहता हूं, एक पक्ष ये कहता है कि सेक्युलरिज्म इस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर अंबेडकर साहब को आप पढ़िए और कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता हैं, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको पढ़िए, तो उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया था कि आप इस संविधान की आत्मा को क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा था कि लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार इस संविधान की आत्मा है। एल चंद्र कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये इंटरप्रिटेशन ले भी लिया जाए, जो लोग कह रहे हैं कि आप, वो उनका इंटरप्रिटेशन क्या है कि इस तरह के सिविलाइजेशनल बैटल के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो अगर आप लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीन लेंगे तब भी तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी में अगर विष्णु शंकर जैन ने, हरिशंकर जैन ने कह दिया कि ये मंदिर है तो आप मान लीजिए। ये पूरी सिविलाइजेशन ये कह रही है कि ये जितने सिविलाइजेशनल डिस्प्यूट्स हैं, अगर डिस्प्यूट है तो उसको कोर्ट में डेमोक्रेटिकली उसको लड़ा जाए, दोनों पार्टीज अपने तर्क दे, अपने एविडेंसेस दे, और उसके बाद कोर्ट उसमें अल्टीमेटली निर्णय दे। पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसके बारे में बात ही नहीं हो। तो सर आपने 2 इंटरप्रिटेशन जो बताए उसमें से
राइट इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको लीगल टर्म पे समझा जा सकता है या फिर अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया जा सकता है? क्योंकि अगर यही इंटरप्रिटेशन है जो सेकंड इंटरप्रिटेशन आपने बताया, तो फिर तो इसको फाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा सकती है या इसमें अमेंडमेंट कर सकती है या इसको जो भी कर सकती है, तो इसको तो तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो एज इट इज़ जो इंटरप्रिटेशन है वो है। बिल्कुल, देखिए हमने तो देखिए एक तो सिचुएशन ये है कि जो इंटरप्रिटेशन आज चल रहा है उसके आधार पे जो हमने जुडिशियल मेहनत की है और जो दो वर्डिक्ट्स आए हैं कोर्ट के, वो एकदम क्लियर कर रहे हैं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जो धार्मिक लिटिगेशन चल रही है, जो सिविलाइजेशनल बैटल्स चल रही हैं, उस पर कोई अड़चन या उसमें कोई रुकावट या कोई इंजंक्शन नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरा इसका पहलू ये है कि अगर कोई भी आप इस्लामिक स्कॉलर से बात करेंगे तो वो आज आपके सामने ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड ये नहीं कह सकता है कि भाई किसी भी जगह मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो उन्हीं जगहों की बात हो रही है जहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ठीक है, उसी को रेस्टोर करने की बात हो रही है। ठीक है। तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बात तो जो मैं आज आपके सामने इंटरप्रिटेशन रख रहा हूं, सब मेरे हिसाब से वही इंटरप्रिटेशन है। और जो लोग उसमें भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक लीगल प्रिकॉशन लिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज कर रखी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर ट्रैवल कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है और अल्टीमेटली अब सुप्रीम कोर्ट में पूरी डिबेट होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट आज यही इंटरप्रिटेशन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है सिर्फ उतना ही होल्ड कर देता है कि भाई धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सो वी आर थ्रू। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना रिपील हो, रिपील हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस एक्ट के आने से कोई नुकसान, जो नुकसान हुआ है वो ज्ञानव्यापी में हमने झेला है। 30 साल तक इसी कंट्रोवर्सी में ज्ञानव्यापी का केस अटका रहा, तो इसी मिस इंटरप्रिटेशन में ही अटका। यस ओके, यस। 1991 में जब केस फाइल हुआ, 30 साल तक ऑन रिकॉर्ड में आपके सामने कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, 30 साल तक जब तक 19 दिसंबर 2023 को फैसला नहीं आया, ये मामला इसी मतलब कश्मकश में उलझा रहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं होता है। पर जो एक लीगल रिसर्च की गई है उससे एक फायदा ये हुआ है कि ये 3 जजमेंट्स आए हैं, जिससे अब ये रास्ता क्लियर हुआ है और रिलीजियस कैरेक्टर एसर्टेन करने के लिए केसेस फाइल हो सकते हैं। कोर्ट जाना हमारा फंडामेंटल राइट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बात मैं आपके सामने बहुत स्ट्रांगली कह रहा हूं। ठीक है सर।